होगा 2024 के इलेक्शंस का फातह, इसके हाथों में होगी भारत की कमान, होगा भारत की गद्दी पे 5 सालों के लिए विराजमान। भारत तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है। 2024 के इलेक्शंस में हो रही है हेरा फेरी। इसी मौजू पर आज होगी हमारी नजर। इसी पॉलिटिक्स के मैं करूंगा हर बात सबूतों के साथ। खुशामदीद दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में 2024 के इलेक्शंस चल रहे हैं, जिस पर 140 करोड़ लोगों की नजर है। 19 अप्रैल से शुरू हुए ये इलेक्शंस 1 जून तक 7 फेजेस में मुकम्मल हो जाएंगे। इस इलेक्शन में लोकसभा के 543 मेंबर्स को चुना जाएगा और जिस भी पार्टी के पास 272 सीट से ज्यादा हो जाएंगी वही अपनी सरकार बनाएगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो रही है, क्योंकि लोग तब्दीली चाहते हैं। इसीलिए इलेक्शंस के पहले और दूसरे फेज में वोटर टर्नओवर 60% से ज्यादा देखा जा रहा है, जो कि रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि लोगों में रूलिंग पार्टी के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों और अपोजिशन का इल्जाम है कि बीजेपी सिर्फ धर्म की पॉलिटिक्स करती है। ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटीज के बीच दंगा फसाद उठाना चाहती है। ये विकास के नाम पर लोगों को सिर्फ धोखा दे रही है। बीजेपी की वजह से देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है, और जहां कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी 150 सीट भी नहीं ला सकती है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। वही बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 के पार। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार मेरे हिसाब से अगर फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, मगर इस बात के बहुत कम इम्कानात हैं, क्योंकि इलेक्शंस के दौरान ही दिल्ली के सीएम को जेल भेजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में। Big breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested by the enforcement directorate। या कांग्रेस को इनकम टैक्स से 1745 करोड़ की नोटिस भेजना। The Congress has been served a notice of 1700 crore rupees by the Income Tax Department। या और भी लीडर्स पर केसेस होना। तो क्या भारत देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? इसका फैसला आप लोगों को करना है। क्या आप वोट डालने से पहले उस पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं कि वो हमारे लिए अगले 5 सालों में क्या करेगी? एज ए सीनियर सिटीजन ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। देश की हालत सुधारने में ये होगा आपका योगदान। तो क्या लगता है आपको इस बार किसके हाथों में होगी भारत की कमान? मुझे कमेंट्स में बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहे।